हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के प्रश्नावली 1.0 ठीक है मैथ गणित किताब के कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहे हैं नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ तीनों दिया हुआ है, सही बोला है गलत बोला है, इसका हम लोग क्या बोले बताएंगे, सही या गलत बोला है उसको हम लोग चेक करके बताते हैं। ठीक है, पहला यहाँ बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या का हम क्या बताए थे डिफिनेशन आप लोगों को कि वास्तविक संख्या में सारे संख्या का मेल। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या में रियल नंबर में सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सही बोल रहा है ना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, संख्या में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या भी इरेशनल नंबर भी उसमें शामिल हो जाएंगे। मतलब कि ये सही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सत्य। ये सही बोल रहा है, इसका कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारे के सारे नंबर सभी संख्याओं का मेल होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ बोल रहा है खा में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, संख्या रेखा हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे होता है संख्या रेखा x बार y बार, ये वाला देखे पढ़े होंगे आप लोग। तो प्राकृतिक संख्या में क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से होता है। प्राकृतिक संख्या इसी तरह से होता है ना, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, संख्या रेखा। संख्या रेखा में तो -1 -2 -3 0 इस तरह से भी होता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या सिर्फ 0 से स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट होता है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या में -1 -2 -3 और 0 नहीं होता है। मतलब कि गलत बोल रहा है ना। m के रूप में तो होता है, यहाँ पर m के रूप में होता है। m एक प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन ये रूट m इस तरह से तो रूट m एक ये तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ना ही इसके अंदर रूट होती है, ना ही और माइनस होती है, और ना ही कुछ होती है। ठीक है, ये हमारा कथन क्या है, असत्य है ना। एक बार ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु में m के रूप होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए प्राकृतिक संख्या में हमारा हो रहा है 1 2 3 4, लेकिन संख्या रेखा में -1 -2 -3 0 ये सब होता है। ठीक है, -4 -5, लेकिन यही माइनस प्राकृतिक संख्या में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका कथन असत्य है। अब दिया हुआ गांव में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अपरिमेय संख्या बोल रहा है, और यहाँ क्या बोल रहा है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए वास्तविक संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए 2 है ना। वास्तविक संख्या ले लिए 2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या हम लोग ले लिए, तो क्या एक ये 2 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों, ये परिमेय संख्या है, 2 के नीचे एक छिपा होता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 एक परिमेय संख्या है ना, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका कथन भी असत्य हो गया। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या जो टोटल होते हैं रियल नंबर 1 2 3 4, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या होते हैं क्या, नहीं होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा होता है ना, इस तरह से छिपा होता है। ठीक है, इसका भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो वर्गमूल को पहले हम लोग समझते हैं। वर्गमूल बोलते हैं किसको, वर्गमूल जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे 4 है ना वर्गमूल, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 को लेते हैं, 16 को लेते हैं, 25 ऐसे करके है, 36 को लेते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल हमने निकालेंगे, कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 × 2 मतलब कि 2 निकलेगा वर्गमूल। 9 का क्या निकलेगा, 3 × 3 3, 16 का 4 × 4 4, 25 का निकलेगा 5 × 5, 36 का 6 × 6 6, इस तरह से निकलेगा वर्गमूल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, वर्गमूल, वर्ग को हटाना, उसकी वर्ग को हटाकर जो छोटी संख्या में प्राप्त होगी वही होती है वर्गमूल। ठीक है, तो इसको मिटा लेते पहले।
तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, संख्या पहले लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से है धनात्मक पूर्णांक बोला, ठीक है। देखते हैं इसको, वर्गमूल बोला हमको, चलिए इसको अंडर रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से देखिए 1 का क्या निकलेगा, 1 निकलेगा धनात्मक पूर्णांक, 2 का तो नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन क्या रहेगा, वो अपरिमेय रहेगा, है ना, दशमलव में रहेगा वो अपरिमेय रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये परिमेय होगा। 4 का कितना निकलेगा 2, 9 का कितना निकलेगा 3। इसका कथन क्या निकल रहा है, हमारा असत्य निकल रहा है, ये कथन असत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं परिमेय होते हैं, क्योंकि देखिए हमारा 1 निकला, ये क्या है, इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, 1/1 होता है, 2/1 3/1 इस तरह से हो सकता है ना। बाकी बात ये तो हम लोग डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि अपरिमेय है, कुछ संख्या निकले अपरिमेय, है ना, जैसे बीच वाले हमारे जो निकले वो अपरिमेय निकले, लेकिन कुछ संख्या जैसे 1 4 9 जिसका निकला 2 3 1 इस तरह से निकला, ये परिमेय निकला। तो यहाँ क्या बोला है, सभी, अगर कुछ बोलता है यहाँ पर तो हम बोल देते हैं कि सत्य है, ठीक है, इसका कथन सत्य है। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक, मतलब इसका कथन असत्य है, सभी के सभी नहीं होते, कुछ धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं और कुछ के अपरिमेय होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको आंसर लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसका कथन असत्य है, ठीक है, यह कथन असत्य है। यहाँ पर लिख देंगे नहीं है, नहीं या कथन असत्य है। क्या बोला, यदि नहीं, हमारा आंसर आ गया नहीं, मतलब कथन हमारा नहीं बोला। तो एक ऐसे संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, ठीक है, तभी आप लोग को बताए थे ना, जैसे तो उदाहरण देने बोला, हमारा क्या बोला, उदाहरण देने बोला है, तो क्या होगा, 1 का निकला था, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक 1 √1 √4 √9 √16, ठीक है। चूंकि इस तरह लिख देंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे इक्वल 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 4, चूंकि √1 का 1 √4 का 2 √9 का 3 √16 का 4, क्या एक, चूंकि यहाँ लिखेंगे में से 1 2 3 4 ये परिमेय संख्या के उदाहरण है ना, कि ये सारे के सारे परिमेय संख्या हैं। अगर इसका देखिए रूट अगर 2 रहता, इसका पॉइंट में आता, ये अपरिमेय रहता, लेकिन ये सभी बोल दिया है, इसीलिए इसका कथन असत्य हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो उससे पहले आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जो जानते हैं उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो ध्यान से देखिए, ठीक है। इस प्रकार से होता है, पाइथागोरस में क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, उसमें से एक कोण उसका 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ABC इस प्रकार से होता है। मान के चलिए इसका लंबाई हो गया 2 और इसका हो गया 1 सेंटीमीटर, तो इसका कितना होगा, √5 होगा। क्यों, देखिए इसका पाइथागोरस में होता क्या हमारा, इस प्रकार से अगर हम लोग निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्म बोलते हैं, है ना। इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब, इसको कर्म। तो निकालते हैं कैसे हम लोग, जैसे कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले समझिए ध्यान से, ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहे, पहले ध्यान से समझिए, ठीक है। कर्म स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना दिया हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस क्या है, आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का 1 प्लस 2 दूना 4 बराबर 5, मतलब कि हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 आ गया। अगर इसको स्क्वायर हटा देंगे तो कर्ण बराबर 5 में रूट चल जाएगा, ठीक है।
√5 आ गया, मतलब कि √5, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी लंबाई √5 है, अगर हम इस संख्या को मतलब इस जो ये लाइन है इसको हम लोग इसे सीधा करें, यहाँ तक जाएगा, है यहाँ तक जाएगा, इसकी भी लंबाई कितनी होगी, √5। अगर हम इसको इस संख्या को क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम ऐसे अगर ऐसे घुमावें यहाँ तक ले आवे, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई √5 है ना, इससे ज्यादा ही जाएगी। अगर इस यहाँ इधर ना घुमा के इस √5 को, इस कर्ण को इधर घुमावें यहाँ तक, या फिर इधर घुमावें यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई √5 कर्ण का, ठीक है। आप लोग देखिए, समझ गया, ये होता है आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ठीक है। ये दोनों से बड़ा होता है कर्ण, है ना। अगर इस लाइन को हम ऐसे करके घुमावे हैं तो इससे पार ही नहीं जाएगी, इससे पास होगी तो इधर हो जाएगी, तो पास हो जाएगी, तो इसकी भी लंबाई √5 होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा, क्या बोला हमको, संख्या रेखा पर, ठीक है, इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा खींच देंगे, ऐसे खींच लिए, है ना, ठीक है। बीच में हम लोग देंगे 0, इधर देंगे 1 2 3 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन खींचेंगे 2 पर एक सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, इस सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, इसके 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर एक लाइन खींच दिए हम लोग, ठीक है। इधर 2, इसकी आधार 2, और यहाँ से इसकी कर्ण की क्या होगा, अभी उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई खींच लेंगे, कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। किससे खींचेंगे, प्रकार से खींचेंगे। अब अभी हम लोग दिखाए थे आपको, ऐसे करके छाप के दिखाए थे हम लोग, मैं भी ऐसे छाप करके मैंने दिखाया था इस तरह से। तो ये अगर ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो इस कितना होगा, ऑटोमेटिक √5 होगा, है ना। इसको इधर से फिर से सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा, जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उस तरह से इधर उतार दीजिएगा। देखिए, अब प्रकार उठाएंगे, प्रकार को से नोक, एक नोक यहाँ रखेंगे, एक नोक यहाँ पर, तो एक नोक अगर सुई की तरह से ऐसे घुमाएंगे इसको यहाँ पर, तो जब जो हमारा यहाँ पर कटा, ठीक है, यहाँ पर क्या बने, एक पॉइंट बन गया, यहाँ पर एक P पॉइंट बन गया, ठीक है, P, यहाँ पर क्या होगा, √5, ठीक है। जहां पर ये हमारा कटेगा यहाँ पर हो जाएगा, नाम दे देना P, और यहाँ पर इसकी आधार की लंबाई जो नीचे आ गई वो आधार रहेगी, लेकिन ये कर्ण की लंबाई रहेगी, ठीक है। तो √5 को संख्या रेखा पर 2 के आगे और 3 के पहले निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बिंदु P पर संख्या रेखा में √5 को निरूपित किया गया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना लेना है, ठीक है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक √5 है, लेकिन अगर हम लोग इसकी लंबाई को एक प्रकार के माध्यम से इधर भी करें, लेकिन इधर संख्या रेखा हमारा नहीं है, संख्या रेखा ही हमारा लाइन है, इसलिए हम लोग इधर घुमा के देखेंगे, जहां हमारा कट जाएगा यहाँ पर P पॉइंट दे देंगे, या फिर XYZ कुछ भी दे देंगे, और यहाँ पर √5 लिख देंगे, और ये हमारा लिख देंगे बिंदु P पर संख्या रेखा में √5 को निरूपित किया गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरे के क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल में जुड़ जाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।